हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। जो व्यूअर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं उनको मैं बता दूं कि इस समय हमारी कुंडली का अध्ययन कैसे करें, कैसे किसी कुंडली को डिकोड करें और वो भी पराशरी ज्योतिष के थ्रू। इसकी एक सीरीज चला रखी है जिसके तहत हम लोगों ने ज्योतिष क्या है, उसका बेसिक स्वरूप क्या है, कुंडली क्या होती है, कुंडली के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों के क्या कारक तत्व होते हैं, कारक तत्व मीन्स क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, वो मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ राशियों और ग्रहों के बारे में संक्षिप्त चर्चा की। भावों के बारे में जो 12 भाव हैं हम उनको डिटेल में देख चुके हैं। आज से अब हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं राशियाँ। तो अब हम कुछ दिनों तक राशियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कितनी तरह की राशियां होती हैं, उनके हर एक राशि के हिसाब से किसी भी जातक का नेचर कैसा होता है, उसका जीवन कैसा जाता है। याद रखिए, यहाँ पर हम केवल और केवल राशियों की बात करेंगे जिसमें हम ग्रहों को और राशियों के स्वामी ग्रह घर में कहाँ पर हैं, मीन्स ग्रहों के स्वामित्व की कोई चर्चा नहीं करेंगे। केवल राशियों के आधार पर किसी भी जातक का नेचर, उसका जीवन कैसा निकलेगा, क्या उसका नेचर होता है, क्या क्या चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं, क्या चीज़ें उसको कंट्रोल करती हैं, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक राशियाँ। राशियों के बारे में हम पहले भी कवर कर चुके हैं, बेसिक हमने वहाँ पे कवर किया था, इसलिए अब हम इस टॉपिक में या इस वीडियो में बेसिक को कवर नहीं करेंगे। यदि किसी को बेसिक देखना है तो वो एक बार मेरा पुराना जो वीडियो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पर वो जाके देख लीजिए। यहाँ पर हम केवल उसी टॉपिक को कवर करेंगे राशियों के, जो कि आज का टॉपिक क्लियर करने के लिए या उसको पढ़ाने के लिए, उसको समझने के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ, राशियाँ क्या होती हैं। राशियाँ किसी भी घर को आइडेंटिटी देने का काम करती हैं। ये घर के लिए आइडेंटिफिकेशन की तरह होती है। जैसे कि हमारी कुंडली में 12 घर हैं जिसको हम बोलते हैं 12 भाव हैं। तो इसको ऐसे लेके चलिए कि जैसे आप एक सोसाइटी में गए हो, वहाँ पे 12 घर बने हुए हैं, तो अचानक से आपसे बोल दिया जाए कि ये लेटर जो है किसी एक्स पर्सन के यहाँ दे आइए। यदि आपको ये पता ना हो कि जो एक्स पर्सन है वो किस घर में रहता है, उसका मकान नंबर क्या है, तो आप कैसे जाके दे के आएंगे? क्या आप एक एक घर में जाके देखेंगे? लेकिन यदि आपको एक मकान नंबर दे दिया जाए कि जाइए और मकान नंबर 55 में जाके ये लेटर दे आइए, वहाँ पर एक्स पर्सन रहते हैं, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो कुंडली है, कुंडलियों में भी जो राशियाँ होती हैं वो घर का आइडेंटिफाई करने के लिए होती हैं। जैसे कि हम बोलते हैं मेष राशि किस घर में है, या हम बोलते हैं छठे हाउस में या छठे घर में जो है कर्क राशि है। इसका मतलब हमने उस घर का एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया है। इसी प्रकार से जैसे कि हमारे 12 घर होते हैं, 12 ही राशियाँ होती हैं। 12 राशियों के जो नेम है वो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हर एक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर होता है और हर एक राशि का एक स्वामी होता है जिसको हम राशि लॉर्ड या राशि का स्वामी भी कहते हैं। ये स्वामी और कुछ नहीं, ये ग्रह होते हैं। मीन्स हर एक राशि को कोई ना कोई ग्रह रूल कर रहा होता है, वो उसका स्वामी होता है। ठीक है, तो राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। हर हर एक राशि को जैसे कि मैंने बताया कि एक नंबर के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेष राशि को हम एक नंबर से करते हैं, वृषभ को दो, धनु को तीन, कर्क को चार, सिंह को पाँच, कन्या को छः, तुला को सात, वृश्चिक को आठ, धनु को नौ, मकर को दस, कुंभ को ग्यारह और मीन को बारह। तो यदि आपने कुंडली देखी हो तो आप
पाएंगे कि कुंडली में कुछ ना कुछ नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर कोई और नहीं, वो नंबर ही हमारी राशियाँ होती हैं। तो जहाँ पर एक नंबर लिखा है इसका मतलब ये है कि वो घर जो है, उस घर की जो राशि है वो मेष है। अगर किसी भी हाउस में 9 नंबर लिखा है इसका मतलब क्या है कि उस घर पर जो राशि है वो धनु है। तो आपको राशियों के नाम याद होने के साथ साथ एक रिप्रेजेंटेशन भी याद होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन याद नहीं है कि किस नंबर को या किस राशि को किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं या कौन सा नंबर किस राशि के लिए है, तो आप ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं राशि लॉर्ड की। तो मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। वृषभ राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध। कर्क का चंद्रमा। सिंह राशि के लिए सूर्य। कन्या राशि का स्वामी अगेन बुध। तुला राशि का अगेन शुक्र। वृश्चिक वृश्चिक जो राशि है उसका स्वामी होता है मंगल। धनु राशि के लिए गुरु, जिनको कि हम बृहस्पति भी बोलते हैं। मकर राशि के लिए शनि। कुंभ राशि का स्वामी अगेन शनि। और मीन राशि का स्वामी अगेन गुरु, जिसको कि हम बृहस्पति भी कहते हैं। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हर एक ग्रह के सॉरी इस तरह से अगर हम देखें तो हर एक ग्रह दो राशियों पर अपना आधिपत्य दिखाता है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर। तो चंद्रमा और सूर्य जो हैं वो एक एक राशियों के स्वामी हैं, लेकिन बाकी सारे ग्रह जितने बचे हुए हैं, 7 ग्रह जो हमारे हैं, सॉरी 5 जो ग्रह हैं, क्योंकि राहु और केतु किसी भी राशियों के स्वामी नहीं माने जाते, वो छाया ग्रह हैं। तो बाकी जो 5 हमारे ग्रह बचे हुए, उन पांचों ग्रहों के जो हैं वो दो दो राशियों की लॉर्डशिप लेकर बैठे हुए हैं। मतलब दो दो राशियों पर वो अपना राज्य करते हैं, आधिपत्य करते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब हर एक राशि का अपना अलग नेचर, अपना अलग स्वभाव होता है। और उन राशियों को जो भी ग्रह या जो भी प्लैनेट रूल कर रहा होता है, उसके अनुसार भी उसका जो नेचर होता है या जो उनके सिग्निफिकेंस होते हैं राशियों के, वो उस तरह से होते हैं। तो यदि हम किसी जातक के लिए बोलें कि उस जातक का नेचर क्या राशियों से प्रभावित होता है, डेफिनेटली होता है। राशियाँ काफ़ी हद तक ये डिफाइन करने में यूजफुल रहती हैं कि जातक का नेचर कैसा होगा, उसका जीवन कैसा चल रहा होगा, वो हम आगे जाके आगे के वीडियो में देखेंगे भी। ठीक है। तो ये हो गया राशियों का बेसिक, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में इससे भी ज़्यादा कवर किया हुआ था। यहाँ पे मैंने केवल वो चीज़ें कवर की हैं जो कि मुझे आज की वीडियो के लिए चाहिए। मीन्स राशियों के नेम, उन राशियों के रिप्रेजेंटेशन नंबर, प्लस राशि लॉर्ड। ओके। ये आपको याद करने की ज़रूरत है, ये आप बहुत अच्छे से याद कीजिए, आपको टिप पर याद होना चाहिए। अब राशियों को हम ब्रॉडली दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, विषम राशि और सम राशि। विषम राशि वो राशियाँ हैं जो कि विषम नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है, मीन्स ऑड नंबर से रिप्रेजेंट की जाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नंबर जिसके रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, वो सारी की सारी राशियाँ विषम राशियाँ कहलाती हैं। 1 से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेष राशि को। 3 से मिथुन, 5 से सिंह, 7 से तुला, 9 से धनु, 11 से कुंभ। तो ये मैंने लिखा हुआ भी है। तो इस तरह से हम विषम राशि हमारी इस तरह से टोटल 6 होती हैं। मैं अधिकतर आगे जितनी भी बात करूँगा आपसे नंबर के फॉर्म में करूँगा। आपको ये खुद ही मैप करना है कि वो नंबर जो है किस राशि का है और मैं वहाँ पर किस राशि की बात कर रहा हूँ। कहीं कहीं पर हो सकता है मैं आपको डायरेक्ट राशि का नेम बोलूँ, लेकिन अधिकतर मैं जो यूज करूँगा वो नंबर ही यूज करूँगा। तो आपको ये नंबर किस राशि को रिप्रेजेंट करता है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। सम राशियाँ कौन सी होती हैं? सम राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जो कि सम नंबर से रिप्रेजेंट की जाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये जो राशियाँ होती हैं वो कि हमारी सम राशियाँ आती हैं। अब 2 नंबर पे कौन सी राशि होती है? वृषभ। 4 कर्क, 6 कन्या, 8 वृश्चिक, 10 मकर, 12 मीन। ठीक है। तो ये हमारा हो गया
सम और विषम राशियाँ, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, मीन्स हमने राशियों को इस तरह से क्यों डिवाइड किया है, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे जब हम ग्रहों की डिग्री की बात कर रहे होंगे, उनकी अवस्था की बात कर रहे होंगे। तो विषम और सम राशियों का जो मेन यूज होता है वो ग्रहों की डिग्री को याद करने में, समझने में और ग्रहों की अवस्था को समझने में यूज होता है। ठीक है, कैसे यूज होता है ये हम फ्यूचर की वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं तत्व मीन्स एलिमेंट्स के बारे में। ज्योतिष में हम 5 तत्वों को मानते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। प्लैनेट जो होते हैं, ग्रह, वो इन पांचों तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी तत्व को रिप्रेजेंट करता है और उसके आधार पर हमने उनको डिवाइड भी किया हुआ है। राशियाँ जो होती हैं वो 4 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं और 4 तत्वों में ही डिवाइड की जाती हैं। पाँचवा तत्व जो आकाश होता है वो राशियों में यूज नहीं करते हैं। तो राशियाँ जो हमारी होती हैं वो कौन कौन से तत्व के लिए होती हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। राइट। अब अग्नि तत्व राशि क्या होती है? अग्नि तत्व राशि होती है 1, 5 और 9 नंबर की राशियाँ, मीन्स मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी तत्व राशि क्या होती है? 2, 6 और 10, मीन्स वृषभ, कन्या और मकर। वायु तत्व राशि क्या होती है? 3, 7, 11, मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। जल तत्व राशि कौन सी होती है? 4, 8, 12, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। इसको क्विकली याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से, आपको जैसे अभी मैंने बताया था राशियाँ कैसे होती हैं, 1 से लेकर 12 नंबर तक की राशियाँ रिप्रेजेंट करते हैं हर एक नंबर से, राइट। तो आप अब देखो जो 12 राशियाँ हैं हमें 4 तरह के तत्वों में डिवाइड करनी है, मीन्स 12 डिवाइड बाई 4। अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, राइट। तो हर एक तत्व में 3 3 राशियाँ आएंगी। तो इसको हम कैसे याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन में ऐसे हमने लिखा है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आप इस तरह से लिख लीजिए एक ही लाइन में। और फिर हर एक लाइन के अंदर जो आपका हेडर बना हुआ है, जो आपके कॉलम है, उसके नीचे आप राशियों को 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए। अगर आप देखेंगे तो कैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपने ये यहाँ पर अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल ये लिख लिया। अब इसके नीचे आप लिखना स्टार्ट किए 1 2 3 4, अगेन 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आपकी 12 राशियाँ 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। अब आपको पता है कि कौन सी राशि किस तत्व की है, क्योंकि आपने नंबर लिख लिए हैं। तो इसी नंबर के आधार पे आपको पता चल जाएगा कि अग्नि तत्व की राशियाँ कौन सी है, 1 5 9, पृथ्वी के लिए 2 6 10, वायु के लिए 3 7 11, जल के लिए 4 8 12, राइट। ये आपका बहुत आसान तरीका है इसको याद करने के लिए। ठीक है, अब आप इस चीज़ को विज्ञान की तरह समझना चाहते हैं, साइंटिफिक की तरह समझना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मानव का या मनुष्य का जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये आप लोगों को पता होगा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। और हर एक राशि किसी ना किसी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या है, वो मनुष्य की या मानव के जीव जो शरीर है उसके अंदर या मानव शरीर के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। मनुष्य के शरीर में जो अग्नि है वो अग्नि किसी न किसी राशि की वजह से है, उसको वो रिप्रेजेंट करती है। पृथ्वी, वायु और जल इसी तरह से हर एक राशि कुछ ना कुछ तत्व जो मनुष्य के शरीर में है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आप समझ सकते हैं कि राशियां मनुष्य के या जातक के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। मेष राशि होगी, सिंह राशि होगी, धनु या धनु राशि होगी, वो क्या करेगी, आपके अग्नि तत्व को प्रभावित करेगी। आपकी बॉडी में जो भी फायर एलिमेंट है। ऐसे ही वृषभ, कन्या राशि और मकर राशि होगी, वो क्या करेगी, आपके अंदर जो अर्थ एलिमेंट है। इसी तरह से मिथुन, तुला और कुंभ वो क्या है, आपकी बॉडी में जो एयर एलिमेंट है उसको प्रभावित करता है। सिमिलर इसी वे में अगर हम बात करें
कर्क, वृश्चिक और मीन जो राशि होती है वो आपकी बॉडी के अंदर जो जल एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, उसको प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं कि इन इन एलिमेंट्स से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर पराशर जी ने इन एलिमेंट्स का जिक्र किया है, इन तत्वों का जिक्र किया है, इसका मतलब वो मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं, वो भी आज के संदर्भ में, जो प्रेजेंट टाइम है उसके संदर्भ में हम प्रयत्न करते हैं समझने का। तो यदि किसी व्यक्ति का, उसकी कुंडली में, यदि किसी जातक की कुंडली में या किसी व्यक्ति की कुंडली में अग्नि तत्व ज़्यादा है, मीन्स यदि व्यक्ति या जातक जो है वो अग्नि तत्व वाला है, इसका मतलब क्या होगा, अग्नि तत्व रिप्रेजेंट करती है उसके रेजिस्टेंस पावर को। जितना ज़्यादा अग्नि तत्व उसमें हावी होगा उतना ही अच्छा उसका रेजिस्टेंस पावर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अग्नि तत्व वाले जो जातक होते हैं उनका रेजिस्टेंस पावर, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। उनको अगर उनको कोई बीमारी लगती है, पहली बात तो बहुत देर से बीमारी लगती है। छोटी छोटी सर्दी जुकाम तो उनको होता ही नहीं है, वो उनको लगता नहीं है। अगर उनको होता भी है, कोई बीमारी होती है या कहीं चोट लगती है, तो बहुत जल्दी हील हो जाती है, वो इंसान बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस पावर जो है काफ़ी अच्छी होती है। पृथ्वी तत्व वालों की रेजिस्टेंस पावर अग्नि तत्व वालों से थोड़ा सा कम होती है, वायु तत्व वालों की थोड़ा और कम, और जल तत्व वालों की जो रेजिस्टेंस पावर है वो सबसे कम होती है। तो जल तत्व वाले जो इंसान होते हैं वो बहुत जल्दी बीमारियों को पकड़ जाते हैं, मन को मतलब कि उनको बहुत जल्दी बीमारियां लगती हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत जल्दी उनको सर्दी लग जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, कई बार गले की प्रॉब्लम उनको बहुत ईजिली हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो जल तत्व के इंसान होते हैं। उनकी बॉडी में जो वाटरली एलिमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, और इसलिए वो बहुत जल्दी कफ को पकड़ जाते हैं, सर्दी को पकड़ जाते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे रेजिस्टेंस पावर की। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, अग्नि तत्व वाले जो इंसान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, और उनकी जो बात करने का जो अदा होती है, साथ ही साथ उनका जो काम करने का तरीका होता है, उसमें एक अथॉरिटी नज़र आती है। वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटिव होते हैं। यदि हम पृथ्वी तत्व वाले जातक की बात करें, जिसमें अर्थ एलिमेंट ज़्यादा होता है, उनका क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो अप्रोच होती है काम करने की, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। वो बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, उनका नेचर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो ऐसे इंसान से जब आप बात करो, तो आप ध्यान रखो कि आपको उनसे कट टू कट बात करनी है। जो आपको काम है आप डायरेक्ट वो बोलो, वो हो जाएगा, या वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। इसी तरह से यदि हम वायु तत्व वालों की बात करें, मीन्स जिनका एलिमेंट जो है एयरली ज़्यादा होता है जिनकी बॉडी में, वो क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कोई काम करते हैं, इंटेलेक्ट लगा कर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम करेंगे, जब मन आया मूड उठाया, मूड में आया तो कर दिया, मन नहीं हुआ तो नहीं किया, नहीं। वो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी काम को पहले बहुत अच्छे से समझते हैं, परखते हैं, सोचते हैं, उसके बाद ही एक्शन लेते हैं। तो अग्नि तत्व वाले क्या हैं कि उनको जो एक्शन लेना है वो लेके ही रहेंगे। आप उनसे कितनी ही बात करो, उन्हें कितना ही समझाओ, अगर उन्होंने मन में कुछ ठान लिया है, जो उनको करना है वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। राइट। पृथ्वी तत्व वालों से आपको कट टू कट बात करनी है, और वायु तत्व वालों से आप जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि वो वहाँ पर अपना इंटेलिजेंस जो भी है उनका वो लगाएंगे। अगर वहाँ पे आप गलत बात कर रहे होगे, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे होगे, वो फ़ौरन समझ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हो, आप केवल राशियों के बेसिस पे आप ये पता कर सकते हो कि सामने वाला इंसान कैसा है, और मुझे उससे किस तरह से बात करनी है।
ठीक ऐसे ही अगर हम जल तत्व की बात करें तो जल तत्व वाले जो इंसान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत ही ज़्यादा संभल कर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं वो किस बात को अपने दिल से लगा के बैठ जाएं और इमोशनली हर्ट हो जाएं। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कौन सा इंसान या कौन सा जातक वो फायर एलिमेंट वाला है, अर्थ एलिमेंट वाला है, एयर एलिमेंट वाला है या वाटर एलिमेंट वाला है? इसके लिए हम देखते हैं लग्न का लॉर्ड प्लस सूर्य और चंद्रमा ग्रह की स्थिति। यदि आपका लग्न लॉर्ड सूर्य और चंद्रमा एयर एलिमेंट वाली जो राशियां हैं उसमें हैं, इसका मतलब क्या है कि आप एयर एलिमेंट्स वाले इंसान हैं। यदि लग्नेश चंद्रमा और सूर्य आपके जो आपकी अर्थ एलिमेंट वाली राशियां हैं अगर इसमें हैं तो इसका मतलब आप अर्थ एलिमेंट वाले इंसान हैं। यदि लग्नेश सूर्य और चंद्रमा एयर एलिमेंट वाले जो राशियां हैं 3 7 11 इसमें अगर हैं तो आप कह सकते हो आप एयर एलिमेंट वाले इंसान हो। और यदि आपके ये तीनों प्लैनेट जल तत्व वाली राशियां में हैं तो हम आप कह सकते हैं कि आप जल तत्व वाले इंसान हैं। और आपके साथ फिर उसी तरह से बात करनी चाहिए। ये सारी राशियों के जो इफ़ेक्ट हैं वो आपके अंदर देखने को भी मिलेंगे। मीन्स जैसे यदि आप जल तत्व वाले इंसान हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, आपका रेजिस्टेंस पावर भी कम होगा, राइट? इस तरह की प्रॉपर्टी आपके अंदर होंगी। यदि आप अग्नि तत्व वाले इंसान हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होंगे, जो आपको करना है वो आप करके ही मानेंगे। साथ ही साथ आपका रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छा होगा, ठीक है? तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हुए आपके नेचर को भी पता कर सकते हैं कि आपका नेचर क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे मेरी दी गई जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को, सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मेरी जीमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, इन वीडियोस को देखकर आप कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए, स्पेशली यदि आप अभी ज्योतिष को लर्न कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छे ज्योतिष को दिखाकर ही उससे कंसल्टेंसी लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कुंडली में बहुत सी माइन्यूट चीज़ें होती हैं, हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे D1 D9 D10, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर, ट्रांजिट, बहुत सी चीज़ें होती हैं, राइट? जो कि अभी तक आपकी कवर नहीं हुई हैं। इसलिए इन वीडियोज़ के बेसिस पे अभी आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्रॉपर कंसल्टेंसी किसी अच्छे ज्योतिष के थ्रू लीजिए। यदि आप चाहें तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए या किसी भी डाउट के लिए। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको करियर के लेकर, आपके मैरिज को लेकर या जीवन के किसी भी पार्ट को लेकर अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट जो नंबर है वो मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियोज़ आपके नॉलेज को थोड़ा बहुत भी बढ़ा रहा है, आपको डीप नॉलेज दे रहा है या ऊपर से कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ, आपको अब ज्योतिष थोड़ी-सी समझ में आ रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है इन वीडियो से, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने नियर और डियर वन को ये चैनल या ये वीडियो आप शेयर करिए, लाइक भी करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए ला पाऊँ।